मेरे तमाम हिंदू भाइयों से एक बड़ी गुजारिश है कि अगर अमित शाह को एक टोपी लगाने के लिए दे दी जाए जो मुसलमान लगाकर नमाज पढ़ते हैं और कहा जाए कि इसे आपको लगा के रखना है 4 दिन 6 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन। इस तरीके से योगी जी को अगर कहा जाए, मोदी जी को कहा जाए कि ये टोपी लगाना है आपको और लगा के मार्केट में चलना है, जहां भी जाना है, जहां भी भाषण देना, ये टोपी लगी रहना चाहिए। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई भी इसमें से तैयार होगा। इसलिए नहीं तैयार होगा कि उसके मजहब के एतबार से बहुत बड़ा बवाल छिड़ जाएगा, बहुत बड़ा जो है इंतशार फैल जाएगा, बहुत बड़ा फितना फैल जाएगा। लोग तरह तरह का कमेंट करना शुरू कर देंगे कि ये तो मुसलमान का काम है, ये तो मुसलमान का काम है, ये तो मुसलमान के मजहब में, ऐसा क्यों किया आपने। हालांकि योगी जी, मोदी जी, अमित शाह जी को चाहने वाले ही उनको बुरा भला कहना शुरू कर देंगे, उन्हें सुनना पड़ेगा। अगर वो नहीं उतारते हैं तो बहुत बड़े बड़े, बहुत बुरे बुरे कमेंट आना शुरू हो जाएंगे। इसी तरीके से बात को यहां समझने की कोशिश करना। एक और टॉपिक हमें लाना है कि असासुद्दीन वैसी जो है पार्लियामेंट के अंदर वक्फ बिल पर जो बहस छिड़ी हुई थी, उस बिल को फाड़ते हुए नजर आएंगे। थोड़ी देर में बस मैं वीडियो दिखाने वाला हूं। मेरे मोहतरम अजीजों, सलमान खान ने जो खड़ी पहनी है, सलमान खान से हमें नफरत नहीं है और ना हमें किसी के मजहब से नफरत है, जबकि इस्लाम सिखाता ही नहीं कि तुम किसी के मजहब से नफरत करो, इसलिए कि उसके नजदीक अपना मजहब ही सबसे अच्छी चीज है। उसको अच्छा समझ रहा है तब तो अपनाए हुए है। हमारे नजदीक वो मजहब अच्छा नहीं है, यानी हम उस पर अमल नहीं करते, उसकी बातें जो है हमारे इस्लाम से टैली नहीं खाती, इसलिए उनका मजहब उनको मुबारक, हमारा मजहब हमको मुबारक। हम उसमें जो है इंटरफेयर नहीं करते। हाँ, हमारे मजहब में जो है उस पर हम अमल करते हैं, उस पर हम खुश हैं। तो सलमान खान को घड़ी लगाते हुए जो लोगों ने देखा और कमेंट किया और नाराजगी जाहिर की, इस पर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई, मैं देख रहा हूं, जबकि बेफालतू की बहस है। जब टोपी एक तरफ लगाकर वो चल रहे हैं तो डायरेक्ट उन पर कमेंट आ रहा है बुरा बुरा कि आप क्यों टोपी लगा के चल रहे हो, ये हिंदुओं का काम नहीं है। तो इसी तरीके से एक मुसलमान का काम ये नहीं है, जबकि लोग का ये सोचना है कि सलमान खान मुसलमान है। उस घड़ी में मूर्ति है, उस घड़ी में मंदिर छपी हुई है, इसलिए मुसलमान मूर्ति और मंदिर वाली घड़ी नहीं पहन सकता, जैसे एक हिंदू टोपी नहीं लगा सकता। एक हिंदू टोपी नहीं लगा सकता, या सऊदिया वाला गमछा ले लीजिए, उसको ओढ़ नहीं सकता सर पे और ओढ़कर चल नहीं सकता, अपनी शर्म वो महसूस करेगा। जबकि मजहब इस्लाम में इस तरह की कोई भी तस्वीर वाली चीज लगाना, पहनना ये जायज नहीं है। आप इस तरह की बहस छिड़े हुए हो, हमको जो अपने मजहब पे चलने नहीं दे रहे हो। आप मजहब से क्यों नाराज हो? मैं ही आपको अभी रोक दूं किसी अमल से, जो भी आपके जितने भी त्योहार हैं उसमें अगर मैं कोई रुकावट डाल दूं तो आप मुझसे जो है नाराज हो जाएंगे, गुस्सा हो जाएंगे, मेरे ऊपर जो है तरह तरह का कमेंट करना शुरू कर देंगे, यहाँ तक कि हो सकता है मुझे मार भी दें आप। अगर मौके पे मैं आ जाऊं तो 2-4 झापड़ आप मुझे मार भी सकते हैं कि आप मेरे मजहब में रुकावट बन रहे हो, खबरदार, ये हमारा मजहब है, आप ऐसा नहीं कर सकते। हमारे हिंदू मजहब में इस तरह लिखा है, इस तरह किताबों में लिखा है, इस तरह तरीके से हमारे बड़े, हमारे जो है पूर्वज करते हुए आए हैं। आप आए हो जो इस तरह की बहस करने, फालतू की बात करते हो, बेवकूफ तरह तरह की बातें मुझे कही जाएंगी। तो सीधी सी बात जब सलमान खान को कही जाती है कि भाई इस तरह की मूर्ति, जबकि मजहब इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है मूर्ति पूजा की, और इस तरीके से मंदिर की तस्वीर, जबकि मजहब इस्लाम में इसकी इजाजत नहीं है। मजहब इस्लाम हम अपनाए हुए हैं ना, तो मजहब इस्लाम के रूल से हमें क्यों नहीं चलने दिया जा रहा है? मजहब इस्लाम में कोई चीज अगर मना है तो वो चीज यानी मना रहने के बाद भी होनी चाहिए, और हिंदू मजहब में अगर कोई चीज मना है तो वो नहीं होनी चाहिए, इसलिए कि हिंदू मजहब में मना है। जब हिंदू मजहब वाले अपने हिंदू मजहब पर अमल करते हैं तो मुसलमान मजहब वाले मुसलमान पर जब करते हैं, उस मजहब इस्लाम पर जब अमल करते हैं, तो बहस क्यों इतनी बड़ी होती है? सारे हिंदू भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूं, मिन्नत करना चाहता हूं, खास तौर से वो लोग जो मीडिया में काम कर रहे हैं, हिंदू मजहब से ताल्लुक रखते हैं, जब हिंदू मजहब में कोई रुकावट आती है, कोई मसला आता है, वो चाहे गाय के ऊपर हो, चाहे जो है मंदिर के ऊपर हो, चाहे जो है भगवा कलर के ऊपर हो, चाहे जो इस तरीके से लगाने के ऊपर हो, तो उसमें अगर कोई रुकावट डालता है तो कितना बड़ा फितना फैलता है, और कितना जो है एक हिंदू भाई जो है वहां पर अपने आस्था के बारे में बताना शुरू करता है और कहता है ये हमारे मजहब में नहीं, और वो बताएगा इसलिए कि भाई उसके मजहब में है, वो बताएगा। अगर मुसलमान उसमें रुकावट बन रहा है तो वो मुसलमान को डांटेगा और उसको बताएगा देखो हमारे मजहब में इस तरह है, इसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं हो सकता।
میرے بھائی اسی طریقے سے مذہب اسلام ہے، اسلام کو ماننے والے کمپرومائز نہیں کر سکتے جیسے آپ نہیں کر سکتے. اس میں ناراضگی کی بات ہی نہیں ہے، جھگڑے کی بات ہی نہیں ہے، مذہب کی بات ہے. نماز پڑھنا مذہب کا حکم ہے، روزہ رکھنا مذہب کا حکم ہے، اور اس طریقے سے حج کرنا، زکوٰۃ دینا، لوگوں کو معاف کرنا، پڑوسیوں کو کھانا کھلانا، اور اس طریقے سے ساری انسانیت کو مصیبت سے نکالنا، یہ مذہب اسلام کا جو ہے طور طریقہ ہے. اسی طریقے سے کسی مورتی والی چیز کو پہننا یہ اسلام میں منع کیا گیا ہے. جیسے اللہ اگر لکھا ہو تو آپ گلے میں لٹکائیں گے؟ نہیں لٹکائیں گے نا. اگر مسجد چھپی ہو آپ گلے میں لٹکائیں گے؟ نہیں لٹکائیں گے نا. اگر کسی گھڑی پر اللہ لکھا ہو تو آپ نہیں پہنیں گے نا. اسی طریقے سے میرے دوستو ہر مذہب کو اپنے مذہب، ہر مذہب والے کو اپنے اپنے مذہب کی محبت ہے، اس میں ناراضگی کا مسئلہ ہی نہیں. اگر آپ خود جو ہے عمل کر کے دکھائیں، جیسے ٹوپی لگا کے چلیں اور اس طریقے سے داڑھی پوری ایک مشک رکھ کے چلیں، نہیں چلیں گے، کرتا پاجامہ پہنے، داڑھی رکھیں، ٹوپی رکھیں، اس لیے کہ آپ کے مذہب میں نہیں ہے، اور ہم کو کوئی ناراضگی نہیں ہے اس لیے کہ آپ کے مذہب میں نہیں ہے. اسی طریقے سے ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے. اس طریقے کی مورتی والی جو ہے تصویر اور مندر والی تصویر ہم اپنے ہاتھ پر یا اپنے گلے میں لٹکا کر چلیں، یہ برا ماننے کی چیز ہی نہیں ہے. مذہب کو الگ رکھ کے بھائی چارہ قائم کرو، ایک دوسرے کے ساتھ کھاؤ پیو اٹھو بیٹھو، لیکن وہ چیز لاتے ہیں آپ جو مذہب میں منع ہے. مذہب میں منع ہے، ہم ڈر کی وجہ سے، اس رب کے خوف کی وجہ سے ہم بتاتے ہیں کہ یہ چیز حرام ہے، تو ہم پر کمنٹ آتا ہے اور ہم پر لان تان کی جاتی ہے، جبکہ ہم مذہب کو فالو کر رہے ہیں. آپ کو خوش ہونا چاہیے. کیا وہ گھڑی کے نہ پہننے سے کیا سلمان خان نہیں رہتے؟ ان کی عزت نہیں، ان کی جو عزت تھی اس میں کمی آ جاتی؟ تو پتہ یہ چلا کہ ایک فتنے کا گھر بن جاتا ہے، جبکہ وہی عمل اگر ایک ہندو بھائی سے کرایا جائے وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا. آئیے تھوڑی سی اس ویڈیو کو دیکھ لیجئے. ویڈیو کافی لمبی ہو گئی میرے محترم عزیزو، آپ کا بہت بڑا احسان ہے. کبھی کبھی موڈ ڈسٹرب رہتا ہے، ویڈیو بن نہیں پاتی، تو آپ کا بہت بڑا احسان ہے. آپ دیکھیے کہ اسد اویسی نے جو ہے پارلیمنٹ کے اندر بل کو پھاڑ دیا کہ یہ بل غیر مناسب ہے، نہیں پاس ہونا چاہیے، اس میں بہت بڑی تعداد میں غریبوں کا نقصان ہوگا، اور حق کسی کا ہے، حق کسی کا ہو جائے گا، چیز کسی کے، حکم کسی کا چلے گا، اور ایک فتنے کا یہ ذریعہ بنے گی. یہ بل آگے چل کے مار پیٹ، جھگڑے بوال کی شکلیں اس سے پیدا ہوں گی. آئیے دیکھیے کیا بولتے ہیں اسد اویسی صاحب. میں گاندھی کی طرح اس قانون کو پھاڑتا ہوں. یہ انکانسٹیٹیوشنل ہے سر. اس دیش میں جھگڑے پیدا کرنے کا کام بی جے پی کرنا چاہتی ہے مسجد اور مندر کے نام پر، اسی لیے میں اس کا کنڈیم کرتا ہوں. ویڈیو کو دیکھ لیا اور سمجھ لیا ہوگا، محسوس کر لیا ہوگا. اگر میری بات حق اور سچ ہے تو شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ میں اپنی رائے ضرور رکھنا، اس سے حوصلہ بڑھتا ہے، آئندہ ویڈیو بنانے میں جی لگتا ہے. آپ کے حوصلے کی اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ رب العزت مجھ کو بھی اور ہم سب کو، آپ کو ہر بلا ہر مصیبت سے بچائے اور سیدھے اور سچے راستے پہ چلنے. السلام علیکم.